बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। जनाब, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। तो आज बन रहा है यहाँ पे कड़ी पकोड़े की रेसिपी। तो सबसे पहले हमने ऑयल गरम होने के लिए रख दिया था, उसके अंदर हमने डाल दिया प्याज़। जैसे ही हमारा प्याज़ थोड़ा-सा सॉफ्ट होता है, इसमें हमने डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट हम लोग बना के डालते हैं, जैसा कि आप लोगों को पता ही है। मैंने कभी फ्रिज वाला फ्रोज़न जो है ना, वो लहसुन अदरक का पेस्ट यूज़ नहीं किया। और साथ में ही इसमें हम ऐड कर देंगे 2 टमाटर कट करके। इसके साथ-साथ जैसे ही मसाला हमारा भुन रहा है, तो हम इसमें बाकी तमाम स्पाइसेस भी ऐड कर देंगे, जिनमें 1 टेबलस्पून मैंने इसमें डाले नमक, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर और 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर इसमें डाल के मसाले को थोड़ा-सा पानी का छींटा लगाएँगे और ज़बरदस्त किस्म का मसाला भून के इसको रेडी कर लेंगे। कुछ जो है ना वो सालन में देखा जाता है कि सालन में जो है ना वो तैयार होता है प्याज़, टमाटर, ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती तैरती हुई। और दूसरी तरफ मैंने आंटी से कहा था कि आप ना इसमें ल लस्सी में बेसन घोल दो अच्छे से। इतनी सारी लस्सी में ना हमने डाला है द आप जो है ना वो 1.5 कप डाल लें बेसन। क्वांटिटी एक्ज़ैक्ट क्वांटिटी है 1.5 कप की। तो ये देखें तो मसाला हमारा कितने अच्छे तरीके से भुन चुका है, ये देखें। बिल्कुल भी इसमें लहसुन और कोई भी चीज़ जो है ना वो प्याज़, टमाटर वगैरह अलग से नज़र नहीं आ रही। सब जो है ना वो यकजान हो चुका है। इतने अच्छे से जब मसाला भून जाएगा, तब हमने इसमें वो जो लस्सी और बेसन का जो मिक्सचर रेडी किया है ना, उसको हमने इसमें ऐड कर देना। बहुत अच्छे तरीके से मसाले को आपने पहले भूनना है, नहीं तो कढ़ी में वो कच्चा-कच्चा सा जायका वैसे ही आता रहेगा चीज़ों का, तो वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। ठीक है? तो ये बहुत अच्छे तरीके से हमने इसको साफ़ कर दिया, इसमें सारा डाल दिया मसाला, ये जो था मिक्सचर इसका, और अब हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। साथ-साथ मैं आपको इसकी लुक दिखाती जाऊँगी कि क्या इसकी लुक आई है। तो इस स्टेज पे जो है ना इसमें हम डाल देंगे साबुत ज़ीरा। अगर आपके पास ज़ीरे के अलावा भी आप डालना चाहते हैं साबुत गोल मिर्च, तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ़ साबुत ज़ीरा ही हमने ऐड किया है। तो ये देखिए हमारी कढ़ी है माशाल्लाह से पकना तैयार हो चुकी पकना शुरू हो चुकी है। ये देखिए इसमें उबाल आ रहा है। तो ये ना इसका आपका ना इस स्टेज पे ख़्याल रखना बहुत ज़रूरी है। ये ना हो जाती है, उबल जाती है, बाहर आ जाती है उबल के, उबलने नहीं देना आपने। और ये देखें साथ में इन पकौड़ों की तैयारी कर ली, इसमें प्याज़ और आलू सॉरी टमाटर कहे जा रही हूँ। आलू कट कर लिए हमने, ये देखें खुले बर्तन में डाल के इसमें जो है ना तमाम स्पाइसेस को ऐड करके तो इसका जो है ना वो पकौड़ों का मिक्सचर रेडी कर लेते हैं, साथ-साथ पकौड़े बना लेते हैं, उतनी देर में हमारी कढ़ी भी रेडी हो जाएगी। तो इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून इसमें डालेंगे रेड चिली पाउडर और ये सूखी मेथी, कसूरी मेथी इसमें डाल दी है। पकौड़ों में बहुत अच्छी इसकी जो है ना वो खुशबू आएगी। और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें डाल दिया है पुदीने के पत्ते और साबुत मिर्ची और बेसन डाल के इसको अच्छे से जो है ना वो इसका मिक्सचर हम रेडी कर लेंगे। तो ये तमाम चीज़ें डालने के बाद हमने देखें पकौड़ों का मिक्सचर रेडी कर लिया। अब हम पकौड़े बनाना स्टार्ट करते हैं। ऑयल में ही पकौड़े बनाते हैं हम लोग अक्सर जो है ना सरसों के ऑयल में ही बनाते हैं, क्योंकि इसमें जो है ना वो पकौड़े एक तो ये होता है कि बहुत क्रिस्पी और बहुत मज़े के बनते हैं, और दूसरी बात ये है कि नीचे चिपकते भी बिल्कुल भी नहीं हैं। हम लोग अक्सर ही इसी में ही मैं आपने देखा होगा मेरी रेसिपीज़ में ज़्यादातर मैंने सरसों के ऑयल में ही ज़्यादा जो है ना वो फ्राई का काम करती हूँ, तो बहुत मज़े की चीज़ें इसमें बनती हैं। आप भी इसी तरह से कीजिएगा। सरसों के तेल को डाल के ना कढ़ाई में, तो उसको जो है ना वो अच्छे से आपने पकने देना। जब उसकी अच्छे से वो पकेगा, उसमें उबाल आएगा ना, तो उसके ऊपर झाग सी आ जाएगी। जब वो झाग उसकी ख़त्म हो जाएगी सरसों के तेल की, तब उसके बाद जो है ना वो आपने नेक्स्ट प्रोसीजर करना है, जो भी चीज़ उसमें डालनी है। अ, ये पकौड़े वगैरह फ्राई करने हैं तो आप उसमें जो है ना वो कर सकते हो। इसमें बहुत मज़े के और क्रिस्पी से बन के रेडी होते हैं। तो ये देखिए हमारे पकौड़े भी रेडी हो चुके हैं, दूसरी तरफ हमारी कढ़ी भी तकरीबन पक के तैयार हो चुकी है। तो अब जो है ना वो मैं आपके साथ इसकी फाइनल लुक शेयर करती हूँ। ये देखें बहुत अच्छे से हमारी कढ़ी पक के ये देखें कितनी थोड़ी-सी रह गई है। और इस पे एंड में जो है ना वो हमने डाल दी है मेथी इसमें, और पिसा हुआ गरम मसाला साथ में ऐड किया है। और अब हम इसको डिश आउट करते हैं, और डिश आउट करने के बाद जो है ना हम इसमें धनिया भी ऐड करेंगे। तो ये देखिए जनाब अपनी प्यारी सी डिश में इसको करते हैं डिश आउट, और उतनी देर में आप मेरी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जो मैं चैनल पे हूँ उसको सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें।
तो ये देखें जनाब हमारी फाइनल लुक, बहुत ही ज़बरदस्त बन के रेडी हुई थी कढ़ी। इस तरीके से आप लोग भी बनाइएगा, बहुत मज़े की बनी थी। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख़्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।